जिस दिन आपके ऑफिस की छुट्टी है और पूरा दिन घर पे हो, या फिर अगर हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो और पूरा दिन घर पे ही आपको रहना पड़ता है, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और इस वजह से भी अगर घर पे रहना पड़ता है और घर पे जब भी मिरर को देखते हो अपने आप पे गुस्सा आता है कि यार ये मैं हूँ। अपने आप को देख के बहुत डिप्रेस फील होता है, लोनली फील होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता और कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब पूरा दिन लेजी चला जाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है, घर से बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहते हो, लोगों से मिलना नहीं चाहते हो एंड नेगेटिव पे नेगेटिव थॉट्स की लाइन लगा रखी है। तो पता है ऐसा क्यों होता है? 90% जो हाउसवाइफ या होम मेकर होती हैं वो पूरा दिन घर पे कुछ इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से नाइट ड्रेस पहना होता है, या फिर अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती है तो टॉप अलग कलर का, बॉटम अलग कलर का, उसके ऊपर दुपट्टा ले रखा है, मेसी बन बनाया हुआ है, फेस पे मेकअप तो छोड़ो, स्किन केयर तक करने का टाइम नहीं है। जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा है और आपके साथ नेगेटिव चीजें ही हो रही हैं। कुछ भी अच्छा करने जाते हो गलत हो जाता है। तो ये सारा दोष आपकी किस्मत का नहीं है। किस्मत बुरी नहीं होती किसी की। हम जो काम करते हैं और फिर जो हमारी जिंदगी परिवर्तित होती है वो हमारे ही कारनामों से होती है। अगर मैं बोल दूं कि घर पे स्टाइलिश रहना चाहिए आपको, तो आप वहीं से कमेंट फेंक के मारोगे घर पे स्टाइलिश किसके लिए रहे, कौन आएगा हमें देखने के लिए, सब तो काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, किसके लिए होते हैं यार? कोई त्योहार भी तो नहीं है। यू आर द फेस्टिवल, डोंट वेट फॉर द फेस्टिवल। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 श्रृंगार करके बैठ जाने के लिए मैं कह रही हूँ, बट जब आप अच्छे से रेडी होके रहते हो, पुट टुगेदर रहते हो, यहाँ बहुत ज्यादा महंगे कपड़े, पार्टी वेयर कपड़े और हाई फाई मेकअप की बात नहीं हो रही है, सिंपल चीजों की बात हो रही है। 5 मिनट निकाल के थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दोगे ना, पूरा दिन आपका अच्छा बन जाएगा। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, मोटिवेटेड रहोगे, जो भी करोगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कभी अचानक से घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आपको शर्म सी नहीं आएगी, अरे यार मैं कैसी दिख रही हूँ। या अगर अचानक से आपको घर से बाहर किसी काम के लिए जाना पड़े तो आपको फिर से रेडी नहीं होना पड़ेगा। सब इम्प्रूव होते हैं, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे प्रोसेस करना है। घर पे भी स्टाइलिश दिखना ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। माइंडसेट ऐसा बना के रखो कि आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हो, कोई और दूसरा नहीं आएगा आपका देखभाल करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख, आपके तीसरे नेत्र के चक्षु खोलने वाली हूँ मैं। पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट आपका चेंज होगा इस वीडियो के बाद, तो एंड तक देखना आपका बहुत जरूरी है। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं बी नेचुरल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सच बताऊं तो आज मैं आपको इतने सारे टिप्स देने आई हूँ। पहले मैं भी घर पे यूं ही रहा करती थी, कैसी सी भी नाइट ड्रेस पहन करके, ढीले ढाले कपड़े पहन के, बालों में बस तेल लगा करके, कोई भी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। और तब मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, तब मैं उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहती थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस फील किया करती थी। बट जब से मैंने DIY स्किन केयर, हैक, मेकअप, ब्यूटी, फैशन की वीडियोस बनाना स्टार्ट की ना, मैं इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देने लग गई। एंड लिटरली ऐसा फील हुआ, भले ही मैं रेडी होके कहीं जा नहीं रही हूँ, अपने घर पे ही हूँ, लेकिन मेरा मूड बड़ा अच्छा रहता है। और जिस दिन मुझे शूट नहीं करना होता है, जिस दिन मैं रेडी नहीं होती हूँ, उस दिन मुझे लगता है यार अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेस सा फील होता था मुझे। फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे शूट करना है, मुझे कहीं बाहर जाना है या नहीं जाना, मुझे अपने पति को इम्प्रेस नहीं करना, अपने ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करना, मैं खुद के लिए रोज तैयार होंगी। अब तैयार होने से मतलब मेकअप और फैंसी कपड़े का नहीं है। वैसे जब आप इन सब हैक के बारे में किसी से बात भी करोगे ना, या ऐसे स्टाइलिश बन के रहोगे, तो कोई आपको ऐसे टोक भी सकता है, क्या है घर पे ही तो है, घर पे क्या तेरे को इतना स्टाइलिश बनना है। स्टाइल इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स। आप अपने लिए कैसे तैयार होते हो, खुद को कितनी रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस देते हो, उससे इसका फर्क पड़ता है। तो इस तरीके की नाइटीज जो हमारी मम्मियाँ पहना करती थी, टाइम पे अच्छा लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है और इसकी जगह कुछ इस तरीके की नाइटीज पहन लो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं है, सिंपल काफ्तान है, ये भी लूज हैं, ढीले ढाले हैं, बट देखने में ये फार बेटर लगते हैं। अब कुछ लड़कियां अपने सबसे पुराने कपड़े निकालती हैं और उसको डेली वेयर के लिए एज अ नाइटी बना लेती हैं, और दोनों में ही प्रिंट होते हैं। वो कपड़े देखने में उतने ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगते, ज्यादा स्टाइलिश क्या, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसको स्विच कर दो, सॉलिड टॉप्स पहन लो, कोई शर्ट हो या टी शर्ट हो, कंफर्टेबल हो, अच्छा फैब्रिक हो, रिच फैब्रिक हो। आप चाहो तो इस तरीके के क्वाड सेट भी पहन सकते हो। कुछ इंडियन क्वाड सेट आते हैं, आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर वेस्टर्न क्वाड सेट भी आते हैं, पैंट एंड टॉप मैचिंग कलर में होते हैं, वो भी काफी सुंदर लगते हैं। बट याद रखना, जो भी कपड़े पहनो ना, तो टॉप टू द बॉटम एक स्टोरी होनी चाहिए, सेम लगना चाहिए। ऐसा ना लगे कि एक कपड़े पापा से उधार मांगे हैं, एक कपड़े भैया का चुरा लिया, लगे कि वो कपड़े आपके हैं, आपके लिए ही बनाए गए हैं। इतने फेडेड कपड़े, लूज स्टाइल के कपड़े या फिर इस तरह की नाइटीज पहनने से आपका मूड हमेशा अपलिफ्ट तो नहीं रहेगा, बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहेगी। बट अगर आपने थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज किया तो देखो फर्क आपको खुद नजर आएगा।
अब अगर घर में बैठे बैठे भी आपको रिच, एलिगेंट और क्लासी दिखना है तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। फैब्रिक हमेशा रिच, हाई क्वालिटी का लो। रिसेंटली मैंने बहुत सारे सैटिन सिल्क के नाइट ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। इनका फैब्रिक थिक और इतने सुंदर है ना। मैंने व्हाइट, न्यूड और भी 3-4 कलर्स में लिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसमें टॉप बॉटम दोनों ही एक कलर का है। मोनोक्रोम लुक तो ऑलवेज एवर ग्रीन रहता है एंड देखने में बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है। आप जितने भी रिच लेडीज का वार्डरोब देखोगे तो उनके कपड़ों में ये वाला फैब्रिक और इस तरीके के कलर्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। और इस तरीके का कपड़े पहनने का स्टाइल घर पे भी, घर पे अपने आप को एकदम पोछे की जैसे ट्रीट मत करो। क्वीन हो, मैं कहती हूँ ना अपने आप को क्वीन ट्रीट क्या करो, तो क्वीन ऐसे तैसे कपड़े पहन के नहीं रहती, अच्छे से कपड़े पहनती है। अब आपको अगर नाइट ड्रेस नहीं भी पहना, अगर आपको खाली सूट ही पहनना है तो सूट में भी आप जा सकते हो ऐसे सूट जो बहुत ज्यादा प्लेन हो, सिंपल हो बट कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने सूट पहना है इसके अंदर थोड़ी सी कढ़ाई हुई है, नेक के पास थोड़ा सा नीचे वर्क हुआ है, बट इसमें बहुत सारे प्रिंट नहीं है। सॉलिड प्लेन ड्रेस है, टॉप बॉटम दोनों मैच करके पहना है, तो ये भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है। तो इस तरीके के सूट हो जो अनारकली टाइप के हो, थोड़ा सा घेर हो, या ए लाइन के सूट हो जिसके अंदर बेली आपको उतना ज्यादा नजर नहीं आता है। फिट एंड फ्लेयर वाली जो ड्रेसेस होती हैं ये सब पहनोगे तो बेली नजर नहीं आएगी एंड आप कंफर्टेबल भी फील करोगे। और कभी भी कोई अचानक से घर पे आ गया, या आप वीडियो कॉल पे ही किसी से बात कर रहे हो, या आपका ही मन कर गया कहीं बाहर जाने का, तो आपको दोबारा कपड़े चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जैसे पहने हैं वैसे ही स्टाइलिश कपड़ों में बाहर भी जा सकते हो। आप भी ये चीज ट्राई करना। ये तो कपड़ों की बातें होगी, कपड़े के स्टाइल मैंने एक से एक आपको बता दिया। अब बात करते हैं फुटवेयर। तो फुटवेयर मोस्टली हम लोग ऐसे रबड़ की चप्पल पहन के घूमते हैं, तो अगर थोड़ा सा या तो बिना चप्पल के रह लो घर पे, या अगर चप्पल पहननी भी है तो थोड़ा सा एस्थेटिक वाले जो फुटवेयर आते हैं ना कुछ इस तरीके के, वो पहनो, बहुत सुंदर लगते हैं। हर चीज का तो हम अच्छे से ध्यान रख लेती हैं। पैरों को की बारी जब आती है ना तो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट हमारी पूरी बॉडी पार्ट का कोई है तो वो है पैर। पैरों को दो यार चप्पल दो, एस्थेटिक चप्पल दो। लिसन टू मी, आपके जो बाल है ना, इधर इट कैन मेक और ब्रेक योर लुक। तो बालों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दिन में 2 बार कंघी करना तो मैंडेटरी है। हेयर केयर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि बालों में कंघी करो। और मैं स्टाइलिंग की बात कर रही हूँ। देखो मैं नहीं कह रही कि हीट एप्लीकेशन लगा लो, कर्ल कर लो, क्रिम्पिंग कर लो, नहीं, बट कंघी करो और स्लीक हेयर स्टाइल रखो। या तो स्लीक बन बना लो, अगर आपको बन ही चाहिए तो वैसी बन मत बनाओ, स्लीक बन बनाओ, या फिर पोनी बना लो, या एक चोटी ही बना लो। सिंपली बालों को थोड़ा सा ऐसे ले करके पीछे क्लिप भी लगा लोगे, ट्विस्ट कर लोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये रोज वाला क्लचर ना अमेज़न से लिया, तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। तो खाली ऐसे बालों को लो और क्लचर लगा लो, मतलब कुछ तो ऐसा करो कि थोड़ा अच्छा लगे। बहुत हो गया मैसी बन बना करके घूमना। रबर बैंड, हेयर बैंड, क्लिप्स, कुछ भी स्टाइल कर सकते हो। अब सिर्फ कपड़े अच्छे पहनने से नहीं होगा, स्किन केयर, हेयर केयर भी करना होगा। तो स्किन केयर की बात करते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार आपको फेस मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। समर्स आ गए हैं, धूप में जाते हैं, टैनिंग हो जाती है। टैनिंग से बचने के लिए बहुत सारे DIY उपटन मास्क मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज लगाओ यार। ये जो DIY मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है ना, मेरी चैनल को जाके खंगाल डालो, एक से एक स्किन केयर के DIY आपको मिल जाएंगे। फेस वॉश स्पेशली समर्स में 2 बार करना, सुबह करना और रात को सोने से पहले करना। फेस वॉश करने के बाद सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। घर पे हो तो भी सनस्क्रीन लगा लो, और घर में बिल्कुल भी धूप की रोशनी नहीं आ रही है तो ना भी लगाओ, बट फेस को मॉइस्चराइज रखो। डिहाइड्रेटेड डल स्किन मत रखो। मैं नहीं कहूंगी कि रोज उठ करके मेकअप करो, लेकिन कभी कभार हफ्ते में एक बार थोड़ा सा टचअप दिया करो, लाइक BB क्रीम लगा लो। और BB क्रीम नहीं भी लगाना है तो सिंपली टिंटेड लिप बाम लगा लो। लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगी, कलर भी रहेगा लिप्स के ऊपर। लिप बाम का स्टेन काफी अच्छा मतलब अगर अच्छा कलर चूज किया है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, नहीं तो पिगमेंटेड लिप्स, फटे होंठ देखने में आपको क्वीन नहीं बनाने वाला। आईलैश कर्लर से आईलैशेस को कर्ल कर लो, मस्कारा लगा लो, इतना करना काफी है। अब बार बार मन में ये मत सोचना कि यार मैं किसके लिए करूँ, अपने लिए कर रहे हो। अपने लिए जीना सीखो, मतलब आपकी बातों में दम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वाइब कैसी है। कपड़े अच्छे पहन लिए, मेकअप कर लिया, पुट टुगेदर दिख रहे हो, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं, अभी भी सोच रहे हो कि पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, बहुत लेजी। स्लाउच करके मत रहो, बैक ऑलवेज स्ट्रेट रखो, चिन अप रखो एंड कॉन्फिडेंट रहो हमेशा। 24/7 कॉन्फिडेंस भर दो, कॉन्फिडेंस का गागर भर दो। बैक स्ट्रेट करके रखा करो, चाहे वॉक कर रहे हो या बैठे रहो, इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील करोगे। कभी वॉक कर रहे हो ना तो फीट को ड्रैग कर करके वॉक मत करो, कॉन्फिडेंट वॉक करो। लाइट स्माइल, soft positive energy helps a lot.
सुबह उठते ही सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि मॉर्निंग हाइजीन जो होता है वो अपना मेंटेन करो। उसके नहा धोने के बाद मेकअप करो, रेडी हो जाओ, पुट टुगेदर हो जाओ। जो जो मैंने आपको इस वीडियो में टिप्स बताए हैं उन सारे टिप्स को फॉलो करो एंड रेडी हो जाओ। और कितने भी स्टाइलिश क्यों ना दिख जाओ, अगर आपको फिर भी अंदर से बहुत लो फील हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला बेस्ट हैक है जो मैं देने वाली हूँ। दूसरों से अपनी लाइफ को और खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। आपको उनका स्ट्रगल नहीं पता। स्क्रीन में जो दिखता है या पड़ोस में जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं होता है। सच जानने के लिए आपको उस इंसान के साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा, तब उसका रियल फेस नजर आएगा। तो कंपेयर करना बंद कर दो। दुख दुनिया में सबके पास है, सुख भी दुनिया में सबके पास है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आप अपने दुख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप दुखी हो, आप सुख को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप सुखी हो। सब आपके इधर है, इधर। सो स्टॉप कंपेयरिंग, डू पॉजिटिव टॉक और अपने आप को अप्रिशिएट करो। कोई और आपको अप्रिशिएट करे ना करे, खुद को अप्रिशिएट करना जरूरी है। एंड कुछ अफर्मेशंस हैं, अपने आप को मिरर में देख करके आपको बस ये कुछ लाइंस रिपीट करनी है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम लव्ड वन, आई एम लव्ड। और मैं धीरे धीरे वो लड़की बन रही हूँ जो कॉन्फिडेंट, काम एंड एफर्टलेसली स्टाइलिश है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप से इस तरीके की बातें करते हो ना, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जैसा आप हमेशा से बनना चाहते थे ना, वो आप बन जाओगे सीमलेसली, पता ही नहीं चलेगा आपको। चूज योर सेल्फ एवरी सिंगल डे एंड दिस इज योर रिमाइंडर। आपको कोई स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं है शाइन करने के लिए, तैयार होने के लिए। यू आर ऑलरेडी इनफ।